जोहार साथियों, वेलकम टू खोरठा स्टडी। आज हम लोग खोरठा व्याकरण में समास के टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इन सभी क्लास के पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप खोरठा स्टडी में सेंड कर दिए जाते हैं, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप खोरठा स्टडी को भी अवश्य ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। समास दूगो या दूगो ले बेसी शब्द के मांझे जे मेल हेवे है वैसन मेल शब्द के समास कहल जाए। ठीक है फ्रेंड, दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उस शब्द को ही समास कहा जाता है। जैसे पहला शब्द पाठ और दूसरा शब्द साला, तो यहाँ पर दो शब्द हैं, पहला शब्द है पाठ और दूसरा शब्द है साला। इन शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसी को समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो शब्दों का मेल है, एक पाठ और एक साला, तो इन दो शब्दों के मेल को ही हम लोग समास कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसे प्रति और दिन, यहाँ पर भी दो शब्द हैं और इन दोनों शब्दों का जो मेल है उसे हम लोग समास कहेंगे। मन माना, तो यहाँ पर भी दो शब्द हैं, पहला शब्द है मन और दूसरा शब्द है माना। इन दोनों के शब्द के मेल से जो शब्द बनता है उसी को हम लोग समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर मिस्टेक है। तो हमने समझा कि दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखते हैं समास के कितने भेद होते हैं। खोरठा में समास के 8 भेद होते हैं। ठीक है फ्रेंड, खोरठा में समास के 8 गो भेद हुए हैं। कौन कौन सा? पहला है अव्ययिक समास, जिसको अव्ययभाव समास कहा जाता है। दूसरा है पेछुआड़ी समास, जिसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तीसरा है एक पुछिया या पटतैरिया समास, जिसे खोरठा में कर्मधारय समास कहा जाता है। चौथा है संख्याबोधक समास, जिसे द्विगु समास कहा जाता है। पांचवा है अड़सड़िया समास, जिसे द्वंद्व समास कहा जाता है। छठा है अड़गाही, जिसे हिंदी में बहुव्रीहि समास कहा जाता है। सातवां है क्रियाक, जिसे हिंदी में उपपद समास कहा जाता है। आठवां है नाय नुक्रुआ समास, जिसे हिंदी में नाय समास कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, पहला है अव्ययिक समास, जिसे अव्ययभाव समास हिंदी में कहा जाता है। वैसन शब्द जकर दूसरा पद प्रधान यानी मेन और पहला पद दूसरा पद के साथ मिल के अव्यय कर रूप ग्रहण करे। ठीक है फ्रेंड, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होगा और पहला पद उसके साथ मिलके अव्यय का रूप ग्रहण करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समास में दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। इन दोनों पदों के मिलने से जो शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ये इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हम लोग समास और समास विग्रह, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, भरपेट और निफिकिर, ये अव्ययिक समास के उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड, ये अव्ययिक समास के उदाहरण हैं। प्रतिवर्ष का समास विग्रह प्रत्येक वर्ष या फिर हर बछर होता है। प्रतिदिन का प्रत्येक दिन, हर दिन या फिर रोज दिन होता है। वहीं भर पेट का पेट भर के, पेट भर के, ठीक है, ये इसका समास विग्रह होता है। निफिकिर का समास विग्रह बिना फिकिर के। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो दूसरा पद है यह प्रधान है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है
और पहला पद उसके साथ मिलकर अव्यय का रूप ग्रहण करे उसे अव्ययभाव समास या खोरठा में अव्ययक समास कहल जाए। यहाँ पर पहला शब्द के साथ प्रति मिला हुआ है, यानी ये पहला जो शब्द है प्रति, ये दूसरा शब्द वर्ष से संबंधित शब्द है प्रति। दिन जो शब्द है दूसरा पद, वो प्रति उसके साथ मिलकर अव्यय का रूप ग्रहण किए हुए है, और ये भी शब्द इस दिन शब्द से संबंधित शब्द है प्रतिदिन, यानी दिन समय को इंगित कर रहा है। दिन क्या है? समय को इंगित कर रहा है। वहीं वर्ष भी समय को इंगित कर रहा है, और प्रति जो है ये भी कहीं ना कहीं समय को इंगित कर रहा है। प्रति वर्ष, प्रति दिन, इन दोनों में दूसरा पद प्रधान है और पहला पद इसी से संबंधित है और इसके साथ लगकर अव्यय का रूप ग्रहण किए हुए हैं, इसलिए यह अव्ययक समास या अव्ययभाव समास कहलाएंगे। उसी प्रकार भरपेट और निफिकिर, यहाँ पर दूसरा पद प्रधान है और पहला पद इसी से संबंधित पद है। जैसे भरपेट तो पेट भर के, पेट भर के, पेट से संबंधित शब्द हैं भर, तो भर यहाँ पर इसके साथ मिलकर अव्यय का रूप ग्रहण किए हुए हैं। उसी प्रकार निफिकिर में भी नी जो है यानी बिना, बिना फिकिर के, तो यहाँ पर बिना जो शब्द है वो इस शब्द के साथ क्या है? संबंधित शब्द है किसका? फिकिर का। ठीक है फ्रेंड। खोरठा का दूसरा समास है पेछवाड़ी समास, पेछुवाड़ी समास, जिसे हिंदी में तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड। दूसरा पद प्रधान और पहला पद विशेषता के बतावे हैं। ठीक है फ्रेंड। पेछवाड़ी समास में क्या होता है कि दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विशेषता को बतलाता है। अव्ययक समास में भी क्या था कि दूसरा पद प्रधान था और यहाँ भी दूसरा पद प्रधान है, लेकिन उसमें क्या था कि दूसरा पद के साथ मिलकर अव्यय का रूप ग्रहण कर रहा था, यानी उसी से संबंधित शब्द था। यहाँ पर दूसरा पद के साथ मिलके जो पहला जो पद होगा वो विशेषता को बतलाएगा। दूसरा शब्द के साथ मिलकर पहला जो पद होगा वो दूसरे पद की विशेषता को बताता है। ठीक है फ्रेंड। वैसे समास को हम लोग पेछवाड़ी समास या तत्पुरुष समास कहेंगे। इसे आसानी से समझने का एक चीज़ और है, आप समझ सकते हैं। इसका जब हम लोग समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड। पेछवाड़ी समास में कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने खोरठा के कारक को नहीं पढ़ा है तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो इस समास में कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं। लाल रक्त, मूर्तिकार, देश प्रेम, रोग मुक्त, गृह प्रवेश, तो ये सभी शब्द जो हैं पेछवाड़ी समास हिंदी में तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। लाल रक्त, यहाँ पर दूसरा पद प्रधान है, जैसा कि इसका परिभाषा में दिया हुआ है। तो सभी शब्द के दूसरे पद प्रधान हैं। ठीक है फ्रेंड। और पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बतला रहा है। जैसे लाल रक्त, तो रक्त की विशेषता बता रहा है कि रक्त क्या है? लाल है। मूर्तिकार, कार यानी उसका जो काम है वो क्या है? मूर्ति बनाने का। ठीक है।
यानी उसकी काम की विशेषता को बता रहा है। देश प्रेम, दूसरा पद प्रधान है यानी प्रेम, और उसकी विशेषता को बता रहा है कि प्रेम है किससे? देश से। पहला पद क्या है? देश। रोग मुक्त, मुक्त यहाँ पर प्रधान है और पहला पद है रोग, तो दूसरे पद की विशेषता को बतला रहा है पहला पद रोग, है ना, यानी मुक्त है। क्या चीज़ से मुक्त है? रोग से मुक्त है। तीसरा है गृह प्रवेश, तो पहला पद है गृह, दूसरा पद है प्रवेश, तो यहाँ पर दूसरे पद की विशेषता को बता रहा है। तो प्रवेश करना है किसमें? गृह में, तो दूसरे पद की विशेषता को बतला रहा है। चलिए इसको समझते हैं, कारक विभक्ति से कैसे पिछवाड़ी समास को पहचान सकते हैं। इसका कारक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कारक के कुल 8 भेद होते हैं। यहाँ पर लाल रक्त, रक्त से लाल, तो देखिए यहाँ पर से जो है वो कारक विभक्ति चिन्ह है। मूर्ति को बनाने वाला, को यहाँ पर कारक विभक्ति है। देश के लिए प्रेम, तो यहाँ पर के लिए जो है वो कारक विभक्ति है। रोग से मुक्त, तो यहाँ पर से जो है वो कारक विभक्ति है। घर में प्रवेश, तो में जो है यहाँ पर कारक विभक्ति है। तो आप देख सकते हैं पिछवाड़ी समास को आप कारक विभक्ति के चिन्ह से भी आप उसे पहचान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तीसरा है संख्याबोधक समास, जिसे हम लोग दिग्गु समास भी कहते हैं। वैसन शब्द जकर पहला पद संख्यावाची हेवे है, जिसका पहला पद प्रथम पद जो है वो संख्यावाची होता है। ठीक है फ्रेंड। समास में 2 पद होते हैं, जिसमें पहला जो पद है वो संख्यावाची होता है, उसे हम लोग संख्याबोधक समास या फिर द्विगु समास हिंदी में कहेंगे। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। पहला है दोपहर, पंचायती, चौराहा और त्रिभुज। इन सभी समास के शब्दों में पहले पद पर संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है फ्रेंड। 2 पद हैं जिसमें पहला पद में संख्या का बोध हो रहा है। दोपहर यानी पहर दूसरा पद और 2 पहला पद। इस समास में पहला पद संख्यावाची है। ठीक है। जैसे दोपहर में 2, पंचायती में 5, चौराहा में 4 और त्रिभुज में 3। तो इन सभी समास के शब्दों में प्रथम पद में संख्या का बोध हो रहा है। इसका समास विग्रह होगा दोपहर, 5 लौकिक विचार, पंचायती, 4 रास्ता के समाहार। जहाँ पर 4 रास्ता होता है उसे हम लोग 4 रास्ता के समाहार। तो यहाँ पर देखें 4 प्रथम पद है संख्यावाची, इसलिए यह संख्याबोधक समास कहलाएगा। चौथा है 3 भुजा के समूह, त्रिभुज। तो यहाँ भी पहला जो पद है वो संख्यावाची है। ठीक है फ्रेंड। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे खोरठा में संख्याबोधक समास और हिंदी में द्विगु समास कहेंगे। चौथा समास है अड़सरिया समास, जिसे हिंदी में द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में पहला पद और दूसरा पद दुयो अड़सरिया यानी समान हेवे हैं। अड़सरिया समास या फिर द्वंद्व समास में दोनों पद, पहला पद और दूसरा पद दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है फ्रेंड। दोनों समान होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे माता पिता, हाथ पैर, खाना पानी और चांद सूरज। 2 पद हैं, माता और पिता दोनों समान हैं। माता और पिता। हाथ और पैर, तो जितना जरूरी हाथ है
उतना ज़रूरी पैर भी है। ठीक है फ्रेंड। खाना पानी, यानी खाना जितना ज़रूरी है पानी भी उतना ही ज़रूरी है, यानी दोनों पद प्रधान हैं, मेन हैं। चांद सूरज दोनों एक समान हैं। ठीक है फ्रेंड, चांद और सूरज। इस समास के विग्रह में हमेशा बीच में और का प्रयोग हिंदी में किया जाता है और खोरठा में आर लिखकर किया जाता है। ठीक है, जैसे माय आर बाप, हाथ आर पाँव, खाना आर पानी, चांद आर सूरज। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान होंगे वो अड़सरिया समास या फिर द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। खोरठा का 5वां समास है अड़गाही समास। ठीक है, अड़गाही समास, जिसे हिंदी में बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। इस समास में कोई पद प्रधान नाय हेवे है। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इससे पहले जो समास था अड़सरिया समास यानी द्वंद्व समास, उसमें दोनों पद प्रधान थे। यहाँ पर अड़गाही समास, हिंदी में बहुव्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी समास में दो पद होते हैं, दोनों में दोनों कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, मकिन दूगो पद के मेल से एगो तीसरा अर्थ इंगित करे हैं। लेकिन क्या होगा, दो पदों के मेल से एक तीसरा पद बनता है, एक तीसरा शब्द बनता है, जो कि आपके दिमाग में उसका अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है फ्रेंड। चलिए हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे दशानन, तो यहाँ पर दो पद हैं, पहला पद है दशा, दूसरा पद है नन। तो दोनों पद प्रधान नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड, दोनों पद प्रधान नहीं है, लेकिन ये दोनों पद मिलने से क्या होता है कि एक तीसरा पद बनता है। जी हाँ, आप देखें कि दशा और नन, दशानन मिलने से आपके दिमाग में एक नाम आता है दशानन, यानी 10 आनन, 10 सिर है जकर। ठीक है, दशानन यानी 10 सिर है जकर, और 10 सर किसका है? रावण का। यानी इस शब्द के मिलने से आपके दिमाग में एक चित्रण आपके दिमाग में होता है, किसका? रावण का। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि तीसरा अर्थ इंगित है, वह तीसरा अर्थ इंगित हो जाता है दिमाग में। अगला उदाहरण है मृत्युंजय। तो यहाँ भी दोनों पद प्रधान नहीं हैं, लेकिन इस दोनों शब्द के मिलने से तीसरा अर्थ बनता है। ठीक है फ्रेंड, तीसरा अर्थ क्या है? मौत के जीतल है जे। ठीक है, और मौत को कौन जीता है? भगवान शिव। यानी हम लोग मृत्युंजय बोलते हैं तो ये भगवान शिव को इंगित करता है। उसी तरह वीणा पानी बोलते हैं तो इस शब्द को बोलने के साथ हमारे दिमाग में माँ सरस्वती का चित्रण इंगित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, यानी दोनों पदों के मिलने से तीसरा अर्थ निकलता है, वीणा पानी। जैसे हम लोग बोलते हैं तो हमारे दिमाग में तीसरा पद, तीसरा अर्थ इंगित हो जाता है, माँ सरस्वती। ठीक है, यानी वीणा है पानी में जकर, इसका समास विग्रह होगा वीणा है पानी में जकर। उसी तरह आगे शब्द है अष्टभुजी। यहाँ भी दो पद हैं और अड़गाही समास का परिभाषा है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता, लेकिन दोनों पदों के मेल से एक तीसरा पद बनता है। जैसे अष्टभुजी, तो हम लोग जैसे ही अष्टभुजी कहते हैं हमारे दिमाग में माँ दुर्गा का चित्रण होता है। ठीक है फ्रेंड, माँ दुर्गा अष्टभुजी, जिसका समास विग्रह होता है आठ भुजा है जकर, आठ भुजा है जकर, अष्टभुजी। इन दोनों के शब्द के मिलने से एक तीसरा शब्द बनता है जिसका चित्रण होता है माँ दुर्गा का। ठीक है, अगला है क्रियाक समास, जिसे हिंदी में उपपद समास और खोरठा में
क्रियाक समास कहते हैं। क्रिया के आधारे जे वाक्य के निर्धारण हेवे हैं। ठीक है, क्रिया के आधार पर जिस वाक्य का निर्धारण किया जाएगा उसे हम लोग क्रियाक समास कहेंगे। ठीक है फ्रेंड, जैसे कर्मैती, यहाँ पर कर्मैती इसका समास विग्रह है कर्म पर्व मनवे वाला, यानी जो कर्म पर्व को मनाता है उसे हम लोग बोलते हैं कर्मैती। यहाँ पर क्रिया के आधार पर वाक्य का निर्धारण होता है, यानी इस वाक्य में क्या चीज़ कार्य को किया जा रहा है। ठीक है, तो कर्म पर्व मनवे वाला, तो इस वाक्य में क्या काम किया जा रहा है, तो कर्म पर्व किया जा रहा है, तो यहीं से ये शब्द निकल के आता है कर्मैती। अगला शब्द है छगेर चरवा। छगेर चरवा यह भी एक समास है। इसका समास विग्रह होता है छगरी चरवे वाला। तो यहाँ पर जिस वाक्य से किसी कार्य को करने का बोध हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करने का बोध हो रहा है, तो छगरी चराने वाला, यानी बकरी को चरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी से शब्द निकल के आता है छगरी चरवा। अगला है बंदर नाच देखवे वाला। तो यहीं से एक शब्द निकल के आता है, एक समास निकल के आता है बंदर खेलवा। तो यहाँ पर बंदर खेलवा जो है वो कौन समास है, क्रियाक समास, यानी इस वाक्य में क्या करने का बोध हो रहा है, किस कार्य को करने का बोध हो रहा है, तो बंदर को खिलाने का बोध हो रहा है। ठीक है, बंदर खेलवा। अगला है हार जोते वाला। हार जोते वाला यानी क्या काम हो रहा है, तो हार जोते वाला, यहाँ पर हार जोता जा रहा है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार जोतवा, यानी इस वाक्य से बना जो शब्द है हार जोतवा क्रियाक समास कहलाएगा। ठीक है, क्रिया के आधार जे वाक्य के निर्धारण होता है। नाय नुकुरवा समास, जकरा हिंदी में नाय समास कहल जाए। ठीक है फ्रेंड, वैसन समास जकर से कोनो चीज़ नाय रहेक या नाय हवेक पता हेवे है। चलिए इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे बेलूरा, असंभव, निरोग और टूअर। तो यहाँ पर इसका विग्रह है जकर पास लूर नाय है। तो यहाँ पर देखिए नाय रहेक या नाय हेवेक बोध हेवे, तो यहाँ पर इसके पास क्या नहीं है, जकर पास लूर नाय है, तो इससे जो बना हुआ शब्द है बेलूरा, है ना। दूसरा उदाहरण है असंभव। असंभव जो है वो नायनुक्रुआ समास है। ठीक है, इसका समास विग्रह होगा जे संभव नाय है। तो यहाँ पर जो संभव नहीं है, तो जिससे नाय रहे क्या नाय हेवेक बोध हेवे। ठीक है, तो यहाँ पर जे संभव नाय है, तो असंभव भी नाय नुकुरवा समास का उदाहरण है। अगला है निरोग, जकर रोग नाय है, जिसका रोग नहीं है, तो इसमें भी नाय हेवेक बोध हेवे, है ना, यानी उसका रोग नहीं है, तो इसीलिए यह भी नाय नुकुरवा समास का यह उदाहरण होगा निरोग। टूअर, टूअर जकर माय या बाप नाय है, तो यहाँ भी नहीं होने का बोध हो रहा है, इसलिए यह नाय नुकुरवा समास का उदाहरण होगा। ठीक है फ्रेंड, इन सभी क्लास के पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप खोरठा स्टडी में सेंड कर दिए जाते हैं, इसलिए यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप खोरठा स्टडी को भी अवश्य ज्वाइन करें। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग देखते हैं खोरठा का अंतिम समास। खोरठा का 8वां और अंतिम समास है पटतैरिया या पूछिया समास, जिसे हिंदी में कर्मधारय समास भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, कर्मधारय समास वैसन समास जकर से
रूप गुण के तुलना दोसर पद से करल जाए। ठीक है, समास में दो पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो दूसरा पद का जो तुलना होगा वो पहला पद गुण या रूप से करेगा। किसका? दूसरा पद का। ठीक है फ्रेंड, वैसन समास जकर से रूप या गुण के तुलना दोसर पद से करल जाए, उसी को हम लोग पटतरिया या पुछिया समास कहेंगे। यानी दूसरे पद की तुलना जो है पहला पद रूप या गुण से करता है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण हैं कुकुर मुहा, लोह पुरुष, मृग नयन और नील गाय। तो ये सभी शब्द हैं वो पटतरिया या पुछिया, जिसे हिंदी में कर्मधारय समास कहते हैं, उसके ये समास के उदाहरण हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके समास विग्रह कुकुर जैसन मुंह, यानी मुंह की विशेषता को बता रहा है, रूप या गुण को बतला रहा है कि उसका जो मुंह है वो कैसा है, कुकुर जैसन यानी कुत्ता जैसा। ठीक है, कुकुर जैसन मुंह। लोह पुरुष, लोहा जैसन मनुष्य या पुरुष, यानी पुरुष की विशेषता बता रहा है कि पुरुष कैसा है, लोहे के समान। अगला है मृग नयन। यहाँ पर नयन दूसरा पद जो है उसके गुण या रूप को बतला रहा है। मोर जैसन आँख, यानी उसकी जो आँख है वो कैसा है, मोर के जैसा है, मोर जैसन आँख। अगला उदाहरण है नील गाय, यानी गाय के गुण या रूप के बताए रहल है, यानी गाय का जो रूप है वो कैसा है, नीला है। ठीक है फ्रेंड, तो हमने देखा कि जिस समास का दूसरा पद के गुण या रूप को पहला पद बताता है उस समास को हम लोग पटतरिया या पुछिया समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, जैसे कुकुरमुहा, लोह पुरुष, मृग नयन, नील गाय, ये सभी समास जो हैं दूसरे पद के गुण या रूप को बतला रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। धन्यवाद।